सो हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। देखिए क्या कहती है एक्सरसाइज 3.2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। जो हमारे पहले के 5 क्वेश्चन है, इसमें हमको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है और हमको एक वैल्यू दी है, तो बाकी की बची हुई 5 वैल्यूज को आपको निकालनी है। बिल्कुल क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10th की तरह करना है। थोड़ा सा एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, बस हो गया है ना। हम इसको एक अलग तरीके से करेंगे, हो सकता है कि आपके टीचर्स या यूट्यूब में कुछ और तरीके से बताएं। तो यहाँ पर देखिए, इसको करने का एक शॉर्ट तरीका बताएंगे, गलत नहीं होगा वो बिल्कुल भी। ठीक है, चले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको कहा है कॉस एक्स इक्वल टू है आपका -1/2। ओके, और एक चीज़ एडिशनल दे रहा है कि जो एक्स लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इस चीज़ का भी अब मतलब बताएंगे, पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जो पीछे से एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका क्या यूज़ होगा, क्यों ये दिया हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हमको जो है cos x इक्वल टू -1/2 दिया है और हमको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप माइनस को इग्नोर करो, माइनस दिया है या नहीं दिया है उसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करोगे। और cos होता क्या है वो देखते हैं पहले। cos हमारे पास होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये आप निकाल सकते हो कितना, 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना आ गया 3, यानी कि आ गया आपके पास परपेंडिकुलर आ गया √3। ये तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स आई जाती है इतनी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने बेस को रखा 1, हाइपोटेन्यूज को रखा 2। बाकी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया इसको निकालने के लिए। कैसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, यानी कि कितना आ गया 3। पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3, तो पी इक्वल टू आ गया √3। ये आपको सबको पता है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया है। चलिए अब देखते हैं। अब हमसे कह रहा है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आंसर निकालो। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन एक्स। तो साइन होता क्या है, इस ट्रायंगल को यूज करेंगे और साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका √3, हाइपोटेन्यूज आपका 2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब काम आएगा जो पीछे की चीज दी है, देखो क्या कर रहा हूं, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर क्लास 10th में ऐसा नहीं कहा जाता था, 11th में ये क्वेश्चन आया इसलिए क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज है, क्वाड्रेंट की नॉलेज इसमें दी हुई है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है एएसटीसी। तो एएसटीसी के हिसाब से हमारे पास देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स है, यानी कि साइन वाली जो चीज होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ पर सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन यहाँ पर होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है तो हम साइन एक्स के आगे लगा देंगे यहाँ पर माइनस। ओके, इसलिए इसका यूज दिया है। देखो क्या काम है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमको निकालना है साइन एक्स की वैल्यू। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। तो अब जो हमारा आंसर आया था उसके आगे लगा देंगे हम माइनस। ओके, आंसर आ चुका होगा आपको। चलिए अब देखते हैं, 10 निकालना है हमने, है ना। 10 निकालने के लिए सिंपली इनको डिवाइड भी कर सकते हो, 10 वैसे भी आ जाएगा, है ना। या 10 अगर वैसे निकालना चाहते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला तब भी आ जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, कैसे भी निकालो। चलिए हम देखते हैं। एक काम करते हैं, ये जब हमने ट्रायंगल बनाए रखा था 10 इसी से निकाल लेते हैं। 10x इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √3/1। फिर से देखेंगे x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, तो इसके आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ऑलरेडी है ना। चलिए, यानी कि दो चीज़ें आ गई हमारे पास। फिर हमको पता ही है कॉट कैसे निकालते हैं, कॉट एक्स कैसे निकालते हैं, 10 का रेसिप्रोकल 1/√3 आ गया। फिर उसके बाद सेक कैसे निकालते हैं, सेक एक्स कॉस का रेसिप्रोकल -2/1। फिर उसके बाद कॉसेक कैसे निकालते हैं, साइन का रेसिप्रोकल यानी कि -2/√3। ये आ गया आपका आंसर। ओके, वन मोर थिंग, कई जो आपके आंसर हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो पीछे एनसीईआरटी में गलत दिए हैं, अभी तक एनसीईआरटी ने उसको अपडेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से अपडेट ही नहीं किया हुआ है, तो कुछ आंसर्स वहाँ पर हो सकते हैं गलत हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये वाले आंसर तो गलत नहीं होंगे। इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें अभी तक शायद कुछ एरर रह गई है, उसमें आप गूगल में देखोगे या यूट्यूब में देखोगे तो आपको वहाँ पर सही आंसर बताए जाएंगे, जबकि एनसीईआरटी की जो आंसर की है वहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं है। तो फिलहाल अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड इसका, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए, जो मैंने आपको बताया है इसको वीडियो पॉज करके एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट अब देखते हैं, इसको जल्दी से करेंगे हम। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा आपका 4। तो कॉस एक्स आपका क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो अकॉर्डिंग टू ASTC सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, ये आपका आंसर आ गया।
ओके 10x देखिए 10x इन दोनों को डिवाइड करो या फिर वैसे निकाल लो 10 होता है परपेंडिकुलर अपन बेस और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भी होता है नेगेटिव। भाई इतना ही चक्कर है, हम आगे सब उल्टे करके हमने हमारे आंसर हैं। कॉट एक्स क्या हो जाएगा -4/3 इसका उल्टा है ना। सेक एक्स क्या हो जाएगा -5/4 इसका उल्टा और कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा 5/3। सारे के सारे आंसर आ गए। चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसको एक बार आप बनाने की कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ जाएंगे, तो आप लोग इनको घर में कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।